नमस्कार साथियों। देखिए, आज आपकी जो एग्ज़ाम हुई है सीईटी 12th लेवल की, सीईटी 12th लेवल की जो एग्ज़ाम हुई है, जिसमें पहली पारी में, कौन सी पारी में, शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है, पहली शिफ्ट में आपको जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, रीजनिंग के आपको 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे, तो उसके आंसर की अपन बात करते हैं। ठीक है, वैसे पूरे 150 प्रश्न के आंसर की आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। यहाँ पर अपन रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसके डिटेल सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था, ये रीजनिंग का प्रश्न था, ये आपको हल करना था। इस तरीके का मैंने आपको बताया था पहले भी, कोई भी आपको प्रश्न दिया हुआ हो तो इसको अलग लिख लेना है। अलग कैसे? देखिए, यहाँ पर है GKLP, आगे क्या लिखा है इसको, QUVZ, ये लिखा है इसको। तो देखो, यहाँ पर G का 7 होता है, K का 11, L का 12, P 16 नंबर पर आता है, Q 17, फिर U 21 और V 22 और Z 26। यहाँ पर देखो 7 से 17, यानी कि इसमें कितना ऐड हुआ है, 10 ऐड हुआ है। यहाँ से 11 से 21 यानी कि 10 ऐड हुआ है। 12 से 22 यानी कि 10 ऐड हुआ है, और 16 से 26 यानी कि 10 ऐड हुआ है। यानी कि हर एक लेटर में आपको 10-10 ऐड किया गया है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, A, F और J, A 1 नंबर पर, E 5 नंबर पर, F 6 पर, J 10 पर। तो यहाँ पर आप क्या आएगा ये बताना है। 1 में 10 जोड़ोगे तो 11 आएगा, और 11 पर क्या आता है, K आता है। 5 में 10 जोड़ोगे तो 15 आएगा, 15 पर O आता है। 6 में 10 जोड़ोगे तो 16 आएगा, 16 पर P आता है। 10 में 10 जोड़ोगे तो 20 आएगा, और 20 पर T आता है। तो KOPT आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप एक बार किस तरीके से करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चले। देखो, ये रहा अगला प्रश्न। ये इस प्रश्न में आपको क्या करना था, यहाँ पर बताना था आपको कौन सा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही है। देखो, इसमें यह था, जैसे आपको यहाँ पर 3 आकृतियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ये आकृति है, एक ये है, एक ये है। हर एक आकृति में 3 आकृतियां आपको दिखाई दे रही है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखो, इसके अपोजिट ये है, एक छोड़कर एक, यानी कि आपको या तो ये आकृति दिखाई देगी, या तो यह आकृति दिखाई देगी, या फिर आपको यह आकृति दिखाई देगी। इनमें से एक ही आकृति इनमें दिखाई देगी। इनमें से क्या है, इसके अपोजिट ये है, यानी कि ये इस तरीके से है, और इसके अपोजिट में ये आपका खाली डब्बा है, और इसके अपोजिट में ये है, यानी ये जो हैज का चिन्ह है इसके अपोजिट में भी खाली डब्बा है। इनमें से आपको बताना है कौन सी आकृति है। यहां पर देखो, ये आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आपको दिखाई दे रही है, जबकि इनमें से एक ही आकृति आपको दिखाई देनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखो, इसमें आपको ये हैज का चिन्ह है, हैज के अपोजिट में क्या, खाली डब्बा है। तो हैज के अपोजिट में खाली डब्बा, मान लीजिए कि ये ना होकर ये है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 खाली डब्बे दे रखे हैं। इसका मतलब एक तो ये हो सकता है, लेकिन दूसरा तो ये है, कन्फर्म है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो, इसमें एक आपको ये आकृति दे रखी है, वर्थ, इसको काटा गया, इसके बाद में ये खाली डब्बा है। अगर एक खाली डब्बा ये हो गया, लेकिन दूसरा तो यही है ना, क्योंकि आपको दोनों खाली दे रखी है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखो, इसमें आपको एक हैज दे रखा है, तो हैज के आगे खाली है, यहाँ पर खाली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये हैज सही है। उसके बाद में ये गोल आकृति काटी हुई, उसके बाद खाली, तो यहाँ पर आपको खाली दिखाई नहीं दे रहा, गोल आकृति दिखाई दे रही है। उसके बाद में आपको यह आकृति दिखाई दे रही है, तो यह आकृति दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल ये आकृति इसमें दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, जैसे अगर ये दिखाई देगी इसका मतलब ये नहीं देगी, अगर ये दिखाई देगी इसका मतलब ये दिखाई नहीं देगी, और इसके अपोजिट में ये होगी, यानी इन तीनों में से एक एक ही आकृति आपको दिखाई देगी, दूसरी आकृति दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर दूसरी दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो गलत होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये आपको बताना था, कथन और निष्कर्ष वाला है। कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, ये पत्रिका हो गई, कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, इसका मतलब ये आपका समाचार पत्र अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद में कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं, कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं, ये आपकी पुस्तक हो गई, ये पुस्तकें हैं, और ये कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जो कि आपकी पुस्तकें हैं। उसके बाद में सभी पुस्तकें चम्मच है, यानी कि ये सभी पुस्तकें क्या है, आपकी चम्मच है। इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब कुछ समाचार पत्र पुस्तक है और सभी पुस्तकें चम्मच है, इसका मतलब कुछ समाचार पत्र आपकी चम्मच भी होगी। ये आपको यहां से आइडिया लग जाना चाहिए। अब देखो, कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें हैं,
कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, जी नहीं, कोई संबंध अपन को नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। कुछ समाचार पत्र चम्मच है, कुछ समाचार पत्र चम्मच है, क्यों? क्योंकि सारी पुस्तकें चम्मच है और कुछ पुस्तकें समाचार पत्र है, इसका मतलब कुछ समाचार पत्र चम्मच है। बिल्कुल, ये आपको सही दे रखा है, यानी कि केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखो। यदि मेडिकल को एक कोड भाषा में ये लिखा जाता है, देखो ये आपका मेडिकल MEDICAL, मेडिकल को क्या लिख दिया, ये MED है ना, इसको MED इस तरीके से लिखा है। उसके बाद में I जैसा है वैसा का वैसा है, उसके बाद में ये CAL है तो CAL उल्टा लिख दिया। ठीक है, यहां से तो इस तरीके से उल्टा लिखा है और यहां पर ऐसे उल्टा लिखा है। आगे देखो ये है कंपाइल COM तो यहां पर COMPILE, तो आपको क्या करना है, COM है ना, इसको इस तरीके से लिख दो COM, फिर P बीच में है तो P को ऐसे कैसे लिखना है, ILE तो ये ILE उल्टा लिख दिया, बस कुछ नहीं किया। तो MOCPELI यानी कि ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। आगे वाला प्रश्न देखो। 4 खिलाड़ी हैं, ए बी सी और डी खेल के मैदान में इस प्रकार से खड़े हैं कि ए के पूर्व में भी, मान लीजिए ए यहां पर खड़ा है, ठीक है, ए के पूर्व में कौन खड़ा है, बी खड़ा है, बी के दक्षिण में, ए के दक्षिण में सी खड़ा है, ए के दक्षिण में सी खड़ा है, और ए के उत्तर में डी खड़ा है, ए के उत्तर में यहां पर डी खड़ा है। अब बताइए कि बी के किस दिशा में डी है, बी के किस दिशा में डी है। यहां पर देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। बी के रिस्पेक्ट में अपन को देखना है, तो बी के रिस्पेक्ट में ये कौन सी हो गई आपकी, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। तो उत्तर पश्चिम दिशा आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो। कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुंह करके खड़े हैं, मान लीजिए कि ये पंक्ति है और सारे इधर मुंह करके खड़े हैं। यदि जोन का स्थान बाईं ओर से 32वां है, जोन का स्थान बाईं ओर से, जोन कितने नंबर पर खड़ा है, 32वें नंबर पे खड़ा है। कौन खड़ा है, जोन भाई साहब खड़े हैं 32वें नंबर पर। कौन सी दिशा से, बाईं दिशा से। दाईं ओर से उसका स्थान कितना है, दाईं ओर से 15वां स्थान है, दाईं ओर से 15वां है। इसका मतलब इधर कितने हैं इसके, 14 व्यक्ति हैं। 15वें तो ये खुद है जो कि इस ओर से काउंटिंग हो चुकी है। अब इसको आप चाहे तो दो तरीके से कर लो, या तो क्या कर लो, 32 में 15 जोड़ दो, कितने आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 47। इसमें से एक माइनस कर दो क्योंकि जोन की काउंटिंग 2 बार हो गई, ठीक है, तो 46 आ जाएगा। या फिर आप क्या कर लो, बाईं ओर से जोन का स्थान 32वां दे रखा है, दाईं ओर से 15वां है, इसका मतलब एक कम कर दो, यहीं पर दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 14 व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि 15वें स्थान पर तो जोन खुद बैठा है ना, और जोन की काउंटिंग बाईं ओर से अपन कर चुके हैं, इसलिए 32 तो ये हो गए और 14 ये हो गए। अगर आप 32 में 14 जोड़ोगे, 32 में 14 जोड़ोगे तो आपको 46 आ जाएगा और यही 46 आ जाएगा, एक माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप पे डिपेंड करता है, आप दोनों को जोड़ते हैं, एक माइनस करते हैं, या फिर एक यहीं पर माइनस कर देते हैं, उसके बाद में 32 में 14 जोड़कर 46 आंसर आ जाएगा। कैसे भी कर लो, आंसर 46 ही आना है। अगला प्रश्न देखो। कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, कविता बाईं छोर से 11वें स्थान पर है, बबीता दाईं छोर से 9वें स्थान पर है। अदला बदली कर दी, उसके बाद में कविता बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। देखो कविता पहले तो 11वें स्थान पर थी और अब बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, यानी कि क्रॉस हो गई। अब देखो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ऐसे, ठीक है। पिछली सीटी जो ग्रेजुएशन लेवल की हुई थी उसमें भी इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, मैंने आपको बताया था कैसे करना है। कविता बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, ये 11वां स्थान, और कौन बैठा है यहाँ पर, कविता बैठी है। बबीता दाईं ओर से ये 9वें स्थान पर है और ये बबीता इस ओर से, ठीक है, और ये है इस ओर से। स्थानों की अदला बदली कर दी, यहाँ पर ये बबीता आ गई और ये कविता चली गई, तो कविता बाएं छोर से 15वें स्थान पर। अब कविता जो है वो बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। आपको क्या पूछा है, कुल लड़कियां पूछी हैं, अरे कुल पूछा है, कुछ पूछा ही नहीं है। देखो 15वें स्थान पर यहां पर आ गई, ये इधर से 9वें स्थान पर है, इसका मतलब इधर कितनी बैठी हैं, 8 बैठी हैं। अरे 9वें पर तो यहां पर बबीता खुद है ना, तो इसे इधर कितनी 8 बैठी है। अब यहां पर कविता ने क्या किया, इस बबीता की जगह ले ली, तो यहां से 9वें स्थान वाली 15 जगह आ गई। अब इसके इधर कितनी बैठी हैं, 8 बैठी हैं, तो 15 में 8 जोड़ दो, टोटल लड़कियां जाएंगी, 15 में 8 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 ही पूछा है आपको, शायद इसमें कितना है, 23, ये रहा 23 टोटल पूछा है। अगर यहाँ पर टोटल लड़कियां न पूछकर ये पूछता कि बबीता का स्थान दाईं ओर से कितना है, तब तो अपन को आगे करने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन यहाँ पर इतना तो पूछा ही नहीं है, केवल टोटल लड़कियां पूछी है, तो टोटल लड़कियां यहाँ से काउंटिंग कर लो, 15 और 8 इधर बैठी है, तो 15 और 8 कितनी आ जाएगी आपकी, 23 आ जाएंगी, और 23 ही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखो।
पी आर का पुत्र है, ये पी भाई साहब है पुत्र है इसके, आर के पुत्र है, ये आर के। आर और क्यू बहनें हैं, इसका मतलब ये बहन है, क्यू भी बहन है। जेड क्योंकि माता है, जेड माता है, माता हो गई क्योंकि। एम जेड का पुत्र है, एम जेड का पुत्र है, इसका मतलब क्यू का भाई है, कौन, एम, यानी क्यू का भी भाई है और आर का भी भाई है, तभी तो ये इसका पुत्र होगा। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। देखो एम पी का मामा है, एम मामा है पी का, बिल्कुल, ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी बहन है और ये इसका भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई बहन है, इसका मतलब ये एम है, ये पी का मामा है, बिल्कुल आपको पहला कथन है वो बिल्कुल सही दे रहा है। आगे भी देख लो, आर एम बहने हैं, आर और एम बहने थोड़ी हैं, एम तो भाई है आर का, ठीक है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। आगे वाला देखो, क्यों पी की दादी या नानी है, क्यों पी की दादी या नानी थोड़ी है, ये तो मौसी हो गई, ये इसकी माँ है और माँ की ये बहन है, इसका मतलब ये मौसी हो गई, इसका मतलब ये भी गलत है। एम और पी मौसेरे भाई है, एम और पी मौसेरे भाई थोड़ी है, एम है वो तो आपका मामा है पी का, इसका मतलब मौसेरा भाई नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। यानी कि आपका जो पहला कथन आपको दिया गया था ये आपको बिल्कुल सही दे रखा था, ठीक है। तो ये आपको पहली शिफ्ट के अंतर्गत रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे, 6-7 प्रश्न पूछे गए थे, उसके आंसर की के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि वो भी डिटेल सॉल्यूशन देख सके, और आगे आने वाली जो शिफ्ट है उसमें भी आपको रीजनिंग के जो सॉल्यूशन है वो इसी तरीके से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसकी जो पूरे 150 प्रश्नों के आंसर की है उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।